हेलो बच्चों, आज हम फिर से कक्षा 12वीं की हिंदी में जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, काव्य भाग में पहला अध्याय भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी। जैसा कि नाम ही है प्रेम माधुरी, प्रेम की जो मधुरता है उसकी अभिव्यंजना यहाँ देखने के लिए मिलेगी हमें कि प्रेम में कितनी मधुरता होती है, कितना मीठापन होता है। पहले पद्य को देखिए। मारग प्रेम को समझे, हरिचंद यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भलो विधि, और उपाय सभय बिरथा है। बावर हैं ब्रज के सिगरे, महीना हक पूछत कौन बिथा है। यह पद्य एक ग्वालिन गोपी का जो है वह उसके कथनों को दर्शाने का प्रयास करता है, जिसमें प्रेम की यथार्थ व्यंजना के दर्शन होते हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वह गोपिका कहती है कि मार्ग प्रेम को समझे, प्रेम के मार्ग को कौन समझे। वास्तव में यह समझने वाली चीज नहीं है, जैसा होता है यह वैसा ही होता है। यथार्थ होत यथा है, यथार्थ में वास्तव में यह जैसा होता है वैसा ही है, उसमें किसी लाग लपेट का अर्थ नहीं है, या वहाँ दिखावा का कोई अस्तित्व नहीं है। ना तो उसमें कमी की जा सकती है और ना तो उसको बढ़ाया जा सकता है। जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो हमें दिखाई देता है। कब? जब वास्तविक प्रेम होता है तब। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही हो उनकी सारी कथा। वह कहती है कि यहाँ प्रेम के वशीभूत किसी को पुकारने में कोई लाभ नहीं होता, बल्कि जो कथा बनती है वह पूरी तरह से बदनामी की कथा बनती है। जानत है जिय मेरो भलो विधि, कहते कि यह मेरा हृदय भली प्रकार जानता है कि यह जो रोग है प्रेम का, इसमें सारे के सारे उपाय व्यर्थ हैं। और यह ब्रज के लोग तो सगरे के सगरे अर्थात सभी के सभी बावरे हैं, पागल हो गए हैं, जो व्यर्थ में यह सवाल पूछते हैं कि तुम्हें कौन सी व्यथा है, अर्थात कौन सी पीड़ा है, क्योंकि उस पीड़ा का सही प्रकार से नामकरण भी नहीं किया जा सकता और न कोई उपाय है। अगली पंक्ति को देखिए। अगले पद्य में यह पति पत्नी के बीच के कथन हैं प्रेम के, जहाँ पत्नी गृहस्वामिनी होती है और पति घर का स्वामी होता है। ऐसे में जब पति घर से कहीं और अर्थव्यवस्था के लिए जब जाता है, धनार्जन करने के लिए, तो उस समय के यह कथन है जिसमें पत्नी पति से कुछ कहने में असमर्थ दिखाई देती है और अपनी व्यथा को इन शब्दों में बताती है कि रोकहि जो तो अमंगल होय, अब प्रेम नशय जो कहें पिय जाइए। जो कहें जाहु तो न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह नसाई। जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिनु, जी है न तो यह क्यों पतियाइए। तासो पयान समय तुम्हारे, हम का कहें आप हमें समझाए। पत्नी पति से कहती है कि रोकहि जो तो अमंगल हो। आप जा रहे हैं
घर छोड़कर धनार्जन के लिए अगर मैं रोकती हूँ तो यह अशुभ होगा। अप्रेम नशे जो कहें पिए जाइए, और जो अगर कह देती हूँ कि हे पिया जाइए, तो वास्तव में पत्नी का पति के प्रति जो प्रेम है वह नष्ट हो जाएगा। यह कथन यह दिखाएगा कि मुझे आपसे प्रेम नहीं है, शायद इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप जाइए। जो कहें जाहु न तो प्रभुता, और जो अगर कहते हो कि अच्छा ठीक है आप जाइए, तो जो आपकी संप्रभुता है, जो प्रभुता है, जो मुझ पर आपका अधिकार है, तो वह नष्ट हो जाएगा। और जो कछु न कहें तो स्नेह न साई, और जो अगर आपके जाते समय यदि आपसे कुछ न कहूँ, तब भी इससे यह प्रकट होगा कि मुझे आपसे प्रेम नहीं है। जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन जी हैं न तो यह क्यों पति आई। और हरिचंद जी कहते हैं कि वह पत्नी पति से कहती है कि हे प्रिय, इन सारी बातों के अलावा यदि मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपके बिना जिंदा नहीं रहूँगी, तो आप ही बताइए यह कैसे आप विश्वास कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई किसी के बिना मरता नहीं है। पैदा करने वाली माता और पिता पालने वाले छोड़ के चले जाते हैं, उनके बगैर कोई नहीं मरता, तो फिर बाकी किसी के लिए कोई क्या मरेगा। ऐसे में जो अगर मैं यह कहूँ कि हे प्रिय आपके बिना मैं जिंदा नहीं रहूँगी, तो आप ही बताइए आप उसका विश्वास कैसे करें। तासों पयान समय तुम्हारे, हम का कहें आपको हमेशा। तासों अर्थात इसलिए, पयान समय अर्थात चलते समय, तुम्हारे तुम्हारे अर्थात इसलिए तुम्हारे जाते समय हम आपसे क्या कहें, अब आप ही हमें समझा दीजिए या बता दीजिए। आज जो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ मैं, मेरो उराहन है कछु नाही सबे फल आपने भाग पावें। जो हरिचंद भई सो भई अब प्राण चलें, चहता सो सुनावें। प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगा। कृष्ण वियोग का वर्णन इस पद्य में मौजूद है। जब कृष्ण मथुरा जा चुके हैं, ग्वालिनें उनकी याद में तड़प रही हैं, तो उनमें से कोई कहती है कि आज जो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति। हे प्रभु, आज तक वापस लौट कर आकर के मिले नहीं, तो उससे क्या है, हम तो आज भी सभी प्रकार से तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे ही कहे जाते हैं। मेरो उलाहनो है कछु नाही, मेरी उलाहना अर्थात मेरी शिकायत कुछ नहीं है, मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सभी अपने अपने भाग्य के अनुसार ही फल की प्राप्ति करते हैं। जो अगर आप हमें नहीं मिले तो शायद यही हमारा भाग्य था। जो हरिचंद भई सो भई, हरिचंद कहते हैं कि वह कहती है कि चलिए अब तो जो हुआ सो हुआ, अब तो प्राण भी शरीर से निकलकर चलना चाहते हैं, और शायद इसीलिए मैं यह सुना रही हूँ, कह रही हूँ कि प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगा। कि हे प्यारे, इस संसार की यह रीति है कि बाकी उम्र भर भले ही दूर रहें, लेकिन विदाई के समय जब
विदाई का वक्त होता है तो सभी लोग एक दूसरे को, विदा होने वाले व्यक्ति को गले से लगाते हैं। तो मेरी भी यह उम्मीद है कि जब मैं इस संसार से विदा हो रही हूँ तो आप भी एक बार गले से लगाने जरूर आएंगे। व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन हैं हमहु पहचानते। अगले पद्य में कहते हैं हरिश्चंद्र जी कि व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन हैं हमहु पहचानते हैं, पर बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंदन ज्ञान नहीं ठानते हैं। तुम ऊध हो यह कहियो उनसो हम और कछु नहीं जानते हैं, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं। यह उद्धव के ब्रह्म ज्ञान को सुनने के बाद कहा गया कथन है, जिसमें ग्वालिनी कहती हैं कि व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन। यह संपूर्ण स्थल व्यापक ब्रह्म से पूर्ण है, अर्थात जो तुम्हारा ब्रह्म है हम जानती हैं, हम भी पहचानती हैं कि यह पूरा ब्रह्मांड या पूरी धरती उस ब्रह्म से परिपूर्ण है। पर बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंदन ज्ञान नहीं ठानते। लेकिन बिना नंदलाल के बिहाल सदा, बिना नंदलाल के हमेशा बेहाल रहने वाली यह जो आँखें हैं कोई भी ज्ञान ग्रहण नहीं करती। जो तुम ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हो, वास्तव में यह आँखें उन सारे ज्ञानों को धारण नहीं करती। इसलिए तुम ऊधो यह कहियो उनसो, हे उद्धव, जिसने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देने के लिए यहाँ भेजा है, तुम यही उनसे कहना हम और कछु नहीं जानते, कि हम दूसरा तुम्हारे अलावा कुछ जानते नहीं हैं। हे प्रिय, हे प्यारे, तुम्हें देखे बिना ये दुखियारी आँखें मानती नहीं। यहाँ जो ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं उद्धव, उसको पूरी तरह से नकारते हुए कहते हैं कि जिसने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देने के लिए भेजा है, तुम उनसे जाके कह देना कि यह बेहाल आँखें बिना उनके किसी दूसरे ज्ञान को पहचानती या धारण नहीं करती। इसलिए उनसे जाके कह देना कि हमें और सारी चीज़ें पता नहीं हैं, बस इतना जानते हैं कि यह दुखियारी आँखें तुम्हें देखे बिना चैन नहीं लेती या शांति ग्रहण नहीं करती। तो यह प्रेम माधुरी से संबंधित जो 4 पद्य थे यही समाप्त होते हैं। आगे के पद्य के लिए हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे की सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस पहले ही मिल जाए। धन्यवाद।